नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। चोरों और ठगों की अपनी एक तिलिस्मी दुनिया है। इस दुनिया में आप जितना झांकने की कोशिश करेंगे उतना ही हैरान रह जाएंगे। आज वारदात में बात ऐसे ही ठगों के अलग अलग गैंग्स की, जिनके बारे में जब आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। और शुरुआत दिल्ली के सबसे ताज़ा लिफाफा गैंग से। इस गैंग की खासियत यह है कि ये जिसे लूटता है उसे अपने लुटने का एहसास तब होता है जब वो लुट चुका होता है। वायरलेस सेट पर गूंजती पुलिस कंट्रोल रूम की आवाज। पीसीआर कंट्रोल रूम 196 ध्यान दें, गाड़ी नंबर ढाकने के बावजूद रुकी नहीं। चेहरे पर बंधा दिल्ली पुलिस के लोगो वाला मास्क, सड़क पर पूरी रफ्तार से भागती टैक्सी और आधे रास्ते में लिफाफे वाला ड्रामा। जहां ये तीनों एक साथ मिल जाएं, समझिए कोई मासूम काम से गया। दिल्ली में लोगों को सरे राह लूटने वाले लिफाफा गैंग के काम करने का कुछ यही ट्रेडमार्क स्टाइल है। ये वो लुटेरे हैं जिनसे लूटने वाले इंसान को आखिर तक इन लुटेरों पर एक बार भी शक नहीं होता है, और जब तक शक होता है तब तक देर हो चुकी होती है, वो लुट चुका होता है। 16 नवंबर को दिल्ली के रहने वाले राजेंद्र आरके पुरम से वसंत कुंज जाने के लिए घर से निकलते हैं। रास्ते में वो किसी ऐसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतजार करते हैं जो उन्हें दफ्तर तक ड्रॉप कर दे। लिफाफा गैंग के बदमाशों को बस ऐसे ही लोगों की तलाश रहती है। गैंग के बदमाश पहले से घात लगाकर राजेंद्र को टारगेट करते हैं। उनकी टैक्सी राजेंद्र के सामने आकर रुकती है। वो राजेंद्र को इशारे से गाड़ी में बैठने को कहते हैं। इधर गाड़ी में पहले से ही 2 लोग दिल्ली पुलिस का मास्क लगाए बैठे हैं, जिन्हें देखकर राजेंद्र को ये गुमान होता है कि वो पुलिस वाले हैं। राजेंद्र बड़ी आराम से गाड़ी में बैठ जाता है। इधर राजेंद्र गाड़ी में बैठता है और उधर गाड़ी में पहले से बैठे तथा कथित पुलिस वालों के वायरलेस सेट पर पुलिस कंट्रोल रूम की आवाज गूंजने लगती है। पीसीआर कंट्रोल रूम 196 ध्यान दें, गाड़ी नंबर ढाकने के बावजूद रुकी नहीं, फौरन कैच आउट करो। पीसीआर कंट्रोल रूम 196। अभी कुछ दूर चलते ही टैक्सी ड्राइवर गाड़ी में बैठे तथा कथित पुलिस वालों से आगे चेकिंग होने की बात कहता है। पुलिस वाले भी अचानक से हरकत में आ जाते हैं और गाड़ी में बैठे राजेंद्र से चेकिंग से बचने के लिए उसका मोबाइल फोन, पर्स, एटीएम कार्ड, रिंग, सिम कार्ड वगैरह एक लिफाफे में डालने को कहते हैं। उससे कहा जाता है कि जैसे ही वो नाके से आगे निकल जाएंगे उन्हें उनका लिफाफा वापस दे दिया जाएगा। चूंकि गाड़ी में बैठे लोग पुलिस वाले ही लग रहे हैं, राजेंद्र को उन पर बिल्कुल शक नहीं होता और वो अपनी सारी कीमती चीजें उनके लिफाफे में डाल देता है। अब वसंत कुंज आने ही वाला है। राजेंद्र उतरने की तैयारी करता है, तब तक पुलिस वाले उसे उसका लिफाफा थमा देते हैं। वो गाड़ी से उतरकर जैसे ही अपना लिफाफा चेक करता है, उसे अपने साथ हुए खेल का पता चल जाता है। ये क्या? लिफाफे में उसकी कीमती चीजों की जगह रद्दी और कुछ पुरानी चीजें पड़ी। अब वो टैक्सी के पीछे भागता है, चीखता है, लेकिन टैक्सी हवा से बातें करती हुई आगे निकल जाती है। मैसेज रिपीट कर रहा हूँ, पीसीआर कंट्रोल रूम 196 ध्यान दें, गाड़ी नंबर। असल में ये लिफाफा गैंग की वो मोडस ऑपरेंडी है जिसके तहत गैंग के बदमाश पुलिस वालों के भेष में न सिर्फ लोगों को ठगते हैं, बल्कि लोगों को ठगने के लिए अपने पास ठीक वैसे ही लिफाफे तैयार रखते हैं जैसे लिफाफे में वो अपने शिकार की कीमती चीजें रखवाते हैं। और उसके बाद में वो उनको बोलते थे कि आगे पुलिस की चेकिंग चल रही है, हम लोग भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, आप अपना पैसा, अपना जो भी ज्वेलरी है और आपका जो एटीएम कार्ड है और आपके मोबाइल का जो सिम कार्ड है वो इस लिफाफे में डाल दीजिए जो हम आपको दे रहे हैं। वो लिफाफा वो लोग ले करके अपने गाड़ी में आगे डैशबोर्ड में डाल दिया करते थे और जहां पे भी उसको ड्रॉप करना होता था उसको उतार के एक दूसरा लिफाफा उनको दे देते थे, जिसमें न तो वो कैश होता था, कार्ड के नाम पे एक कार्ड की तरह से खाका बना के डाल दिया करते थे और कुछ नकली ज्वेलरी या कुछ ऐसे कंकड़ पत्थर डाल दिया करते थे जिससे कि लगे ऑथेंटिक लिफाफा है। दिल्ली पुलिस ने अब ऐसे ही एक लिफाफा गैंग को धर दबोचा है, लेकिन उनकी मॉडस ऑपरेंडी खुद पुलिस वालों को भी हैरान कर रही है। पुलिस की माने तो इस गैंग के बदमाश नकली पुलिस वाले बनकर लोगों से बीच सड़क पर ठगी करते थे। वो रास्ते में लोगों को लिफ्ट देकर फांसते थे। इसके लिए उन्होंने न सिर्फ दिल्ली पुलिस के लोगो वाला मास्क बनवाया था, बल्कि नकली वॉकी टॉकी में पुलिस कंट्रोल रूम की आवाज रिकॉर्ड कर ली थी, जो वो अपने शिकार को फांसते वक्त बजाया करते थे।
करो पीसीआर कंट्रोल रूम 196। एक कोई गाड़ी आया करती थी टैक्सी, उसमें ऑलरेडी 2 मेंबर्स बैठे रहते थे और वो बोलते थे कि आइए आइए टैक्सी आई है, इसमें बैठ जाते हैं और चलते हैं अपने गंतव्य पे। जब वो आदमी टैक्सी में बैठ जाया करता था तो उसके बाद में जो आगे बैठे 2 आदमी होते थे उनके पास में वॉकी टॉकी सेट रहते थे और उसमें वो ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड वॉइसेस चलाते थे, ऑडियो क्लिप्स, जो कि ऐसा प्रतीत होता है कहीं उन्होंने रिकॉर्ड करी हैं और विक्टिम्स को डराने के लिए, और ऐसा मालूम होता है कि उसमें पुलिस की कम्युनिकेशन चल रही हो। इसके बाद में उनके पास में दिल्ली पुलिस के फेस मास्क भी रहते थे कोरोना से बचने के लिए। तो एक तरह की ऑथेंटिसिटी विक्टिम्स के माइंड में आ जाती थी कि ये पुलिस का ही स्टाफ है। साउथ वेस्ट दिल्ली की पुलिस को अपने इलाके में एक ही तरीके से लूटपाट की ऐसी 8 वारदातों की खबर मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर इन लुटेरों को धर दबोचा। इनके पास से पुलिस को करीब 1.5 लाख रुपए कैश, कई गाड़ियां और लूटे हुए एटीएम कार्ड मिले। ये गैंग जो सोना लूटता था उन्हें मुथूट फाइनेंस में अपनी पत्नियों के नाम खोले गए अकाउंट में डाल देता था। हम लोग जैसे इस ज्वेलर को पकड़ेंगे जिसका ये क्लेम कर रहे हैं, जिसको बेचा है, तो हम लोग वो एमओ भी देखेंगे वो एग्जैक्टली क्या है और उसी के आधार पे कुछ रिकमेंड करेंगे। अगर लाइसेंस वगैरह है उसको कैंसिल कराने के लिए उसी के आधार पे रिकमेंड करेंगे। रिक्वायरमेंट होती है कैश को, गोल्ड को खरीदने के लिए, क्योंकि जिस तरह से मंदी बनी हुई है। मुथूट फाइनेंस एक अलग चीज हो गई। बाकी ज्वेलर्स जो नॉर्मल सुनार होते हैं उनको तो ऐसा कुछ होता नहीं है, अपना पक्की रसीद वगैरह देते हैं, उसमें काम होता है। बट जैसे ये बता रहे हैं कि जो महिला है इनकी वाइफ्स हैं, तो वो अपना जैसे मान लीजिए ज्वेलरी सुनार के पास लेके गई, ये बता के कि ज्वेलरी मेरी है और इसको पिघला के कोई और ज्वेलरी मुझे किसी तरह की बनानी है, तो वही हम लोग एसरटेन कर रहे हैं वाइफ का कितना रोल है और सुनार का कितना रोल है। क्या उसे पता था कि ये चोरी का सामान है या क्या है? आज तक ब्यूरो। शादी का मौसम आ गया है, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहिएगा। क्या आप यकीन करेंगे कि चोरों के कुछ ऐसे भी गैंग हैं जो माँ बाप से उनके बच्चों को बाकायदा किराए पर लेते हैं चोरी के लिए, फिर इन बच्चों को शादियों में भेजा जाता है। शादियों में जाकर ये औरतों के गहने और उनके पर्स चुराते हैं। बरेली से ऐसी एक सीसीटीवी तस्वीर आई है, इस तस्वीर को देखिए और संभलिए। शादी का मंडप हो, दूल्हे का कमरा हो, शगुन का बैग हो या दुल्हन की कार, ये कहीं भी घुस सकते हैं। हिंदू के यहाँ विवाह हो या मुस्लिम के यहाँ शादी हो, कॉन्ट्रैक्ट दिल्ली में चोरी करने का मिले या किसी और शहर में, ये चोरी को तैयार हो जाते हैं। न तो इन पर कोई शक करता है, न कोई इन्हें चोर समझता है। बेहद शातिर, बेहद पेशेवर और माहिर। यकीन न हो तो इनकी एक ताजा करतूत देखिए। ये तस्वीरें हैं बरेली के प्रेम नगर थाना इलाके में मौजूद एक बैंक्वेट हॉल की। इस वक्त यहाँ एक शादी का प्रोग्राम चल रहा है। लोग मेहमानों से मिलने मिलाने में मशगूल हैं। डीजे, डांस और खाने पीने का दौर चल रहा है और इसी भीड़ में 12-13 साल का एक लड़का तेजी से एक बैग लेकर इस बैंक्वेट हॉल से निकलता हुआ नजर आता है। खास बात यह है कि यह लड़का न सिर्फ तेज कदमों से चल रहा है, बल्कि अपने हाथ में लिए बैग को अपने पास मौजूद कोट से ढकने की भी कोशिश कर रहा है। और इस तरह वो सबकी आंखों के सामने पहले सीसीटीवी कैमरे की जद से बाहर निकलता है और फिर बैंक्वेट हॉल से ही बाहर निकल जाता है। लेकिन जब घर वालों को अपने बैग का ख्याल आता है तो वो इसे गायब देखकर सख्ते में आ जाते हैं। असल में ये बैग लड़की की मां का है, जिसमें शादी के जेवर और नकद रुपए रखे हुए थे, यानी करीब 1.5 लाख रुपए कैश और 5 तोला सोना। लेकिन जश्न में डूबे घर वालों को इस बच्चे ने चपत लगा दी। वो तो जब घर वालों ने इस धोखे के बाद बैंक्वेट हॉल के मालिक से बात कर सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो उसमें ये तस्वीरें नजर आई। पहली नजर में लड़के की तस्वीरें देखकर वो भी एक मेहमान ही लगता है, क्योंकि वो प्रॉपर सूट कोट में नजर आता है। लेकिन उसकी ये करतूत बताती है कि वो असल में मेहमान नहीं बल्कि एक शातिर चोर है, जिसकी निगाह ऐसी शादियों में नकदी और जेवर से भरे बैगों पर ही होती है। लेकिन ये तो रही चोरी की बात। ऐसे गैंग जिस तरह से चोरी में बच्चों का इस्तेमाल करते हैं वो अपने आप में बड़ा अजीब है। कई मामलों में पुलिस को ऐसे लोग मिले हैं जो अपने बच्चों को ऐसे किसी चोर गैंग के हवाले किराए पर देते हैं और बाकायदा इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट लेटर पर साइन करवाया जाता है, जिसमें लिखा होता है कि माँ बाप अपने बच्चों को शादियों में चोरी करने के लिए चोर गैंग को कुछ लाख रुपए में साल भर के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर दे रहे हैं। अब ये तस्वीर देखिए,
सिर्फ सुनकर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यहाँ तो सब कुछ लिखा पढ़ी में है। लिखा पढ़ी में है कि कैसे एक पक्ष दूसरे पक्ष को अपने 12 साल के छोटे से बेटे को 1 साल के लिए ठेके पर दे रहा है, ताकि उनका ये बेटा अपने गैंग के लिए शादियों से कीमती चीजें उड़ा सके। यकीन मानिए, बाकायदा लिखत पढ़त के साथ ठेके पर चोरी कराने की इस कहानी पर हमें भी पहले यकीन नहीं हुआ था, लेकिन जब इस अनोखे कॉन्ट्रैक्ट लेटर के साथ ये गैंग कानून के शिकंजे में फंसा, तो हमारे पास भी इस पर एतबार करने के सिवाय कोई चारा नहीं बचा। वैसे ये कहानी कहीं और की है, लेकिन इन गैंग्स की मोडस ऑपरेंडी तकरीबन एक जैसी है। असल में ऐसे गैंग्स को बच्चों से चोरी करवाने के कई फायदे हैं। एक तो वो खुद पकड़ में नहीं आते, और बच्चों के पकड़ में आ जाने पर अक्सर लोग दया दिखाकर उन्हें छोड़ देते हैं। अगर कभी बात पुलिस तक पहुंच भी जाए तो बच्चों को कड़ी सजा नहीं होती और बड़े चोर खुद को बचा ले जाते हैं। बरेली से कृष्ण गोपाल राज के साथ आज तक ब्यूरो। अब बात दिल्ली के बैंक वालों ठगों की और उनकी सीसीटीवी तस्वीरों की। अगर आप बैंक जाते हैं और कोई अजनबी आपके पास आता है, आपसे बातें करता है, आपका ध्यान भटकाता है, तो फौरन होशियार हो जाइए, क्योंकि ये गैंग हर बैंक जाने वाले शख्स पर इसी तरह से अपनी नजरें रखता है और फिर पता ही नहीं चलता कि वो कब उन्हें लूट जाता है। ये दिल्ली के हरिनगर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तस्वीर। अब बैंक के अंदर की तस्वीरें देखिए कि लंबे कद का शख्स यहाँ काउंटर पर आकर खड़ा हो चुका है। उसे न तो रुपए निकालने हैं और न ही जमा करने हैं, फिर भी वो काउंटर पर कुछ ऐसे खड़ा है जैसे अपनी बारी का इंतजार कर रहा हो। लेकिन उसका असली मकसद है अपने लिए एक शिकार की तलाश करना। यही वजह है कि वो लाइन में आगे नहीं बढ़ता, बल्कि एक ही जगह खड़े होकर शिकार की तलाश करता रहता है। उसकी कोशिश जारी रहती है और फिर आखिरकार उसकी नजर एक बुजुर्ग शख्स पर पड़ती है जो बैंक से रुपए निकालने पहुंचे हैं। वो मामला भांपकर अपना सारा ध्यान बुजुर्ग पर टिका देता है। बुजुर्ग आने वाले खतरे से बेखबर अपनी जेब से चेक निकालकर काउंटर की ओर बढ़ाते हैं। यानी अब घात करने का मौका और करीब आ चुका है। किसी भी वक्त वो रुपए लूट सकता है। लिहाजा वो चंद सेकंड्स के लिए लाइन से हटकर बैंक से बाहर जाता है और अपने ऑटो ड्राइवर साथी को अलर्ट कर आता है। जाते जाते वो लाइन में खड़े दूसरे लोगों को अपनी जगह सुरक्षित रखने की बात भी कहकर जाता है, ताकि लोगों को लगे कि वो भी कोई कस्टमर है और अपनी बारी का इंतजार कर। चंद सेकंड्स में ही वो अपने ऑटो ड्राइवर साथी को अलर्ट कर वापस आकर लाइन में खड़ा हो जाता है। अब बारी है टारगेट हिट करने। उधर चेक लेने के बाद कैशियर फौरन बुजुर्ग को 45,000 रुपए थमा देता है। लंबे कद का ये ठग अब हरकत में आ जाता है। वो बुजुर्ग से नोटों पर निशान न होने की बात कहकर उन्हें चेक करने की सलाह देता है। बुजुर्ग उनकी बातों में आ जाते हैं। वो वहीं काउंटर पर खड़े होकर नोट चेक करने लगते हैं। ठग उन्हें मदद करने का झांसा देता है, उनसे नोट लेता है और उन्हीं के सामने उन्हें चेक करने लगता है। लेकिन इसी बीच अपनी हाथ की सफाई दिखाते हुए 45,000 रुपए की गड्डी से कुछ नोट खिसकाकर अपनी जेब में भर लेता है और बाकी रुपए बुजुर्ग को थमा देता है। बुजुर्ग कुछ समझ पाए, वो इतनी तेजी से बैंक से 9-2-11 होता है कि बस पूछिए मत। ठगी का शिकार हो चुके बुजुर्ग को कुछ ही पल में ये बात समझ में आ जाती है कि उनकी गड्डी से नोट कम हो चुके हैं। अब वो भी उल्टे पांव बैंक से बाहर निकलकर ठग की तरफ भागते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी हो। ठग बैंक से बाहर निकलकर ऑटो में बैठ चुका होता है। बुजुर्ग शोर मचाकर ऑटो की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन ऑटो ड्राइवर भी तो ठग ठहरा। वो पूरी रफ्तार से ऑटो भगा ले जाता है। बुजुर्ग कुछ दूर तक ऑटो के पीछे पीछे भागते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। मनोरंजन कुमार, दिल्ली, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।